हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी आने वाली है और बहुत सारे हमारे प्यारे भक्तों के कमेंट भी आ रहे हैं कि लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाना सिखाइएगा, बेड बनाना सिखाइएगा, सिंहासन बनाना सिखाइएगा। तो एक एक करके हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे लड्डू गोपाल के लिए। अभी तो हमने बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बनाया है और पहले वाला आपको दिखा देते हैं। ये पहले बनाया था लड्डू गोपाल का सिंहासन। अब ये सिंहासन पुराना भी हो गया है और गंदा भी हो गया है, तो इसलिए अब कर देते हैं इसको हम साइड में और ठाकुर जी के लिए बना लेते हैं नया सिंहासन। तो हमने यहाँ पर नया सिंहासन लड्डू गोपाल के लिए बनाकर तैयार किया है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा सिंहासन हमारे ठाकुर जी का बनके रेडी हो गया है और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम बजट में आप ठाकुर जी के लिए घर पर बना सकते हैं। ये 7 से 8 नंबर 9 नंबर लड्डू गोपाल आप इस पर बिठा सकते हैं और छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल हैं तो 2 लड्डू गोपाल आप इस पर बिठा सकते हैं। और बहुत ही बनाना इजी है और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है और घर पर आप अपने ठाकुर जी को इस प्रकार से सेवा दे सकते हैं। तो ये वाला सिंहासन हम बनाने वाले हैं, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये ठाकुर जी के लिए सिंहासन बनाया है। तो ये सुंदर सा सिंहासन हमने एक बॉक्स से बनाया है, तो आप अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग कोई भी एक बॉक्स ले सकते हैं। हमें मजबूत और टाइट बॉक्स लेना है और साथ ही हमें फॉर्म की आवश्यकता होगी। टाइट वाली हमने यहाँ पर फॉर्म ले ली है और जिस भी कलर का आप लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन बनाना चाहते हैं वो आप कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो कलर का फैब्रिक ले लिया है जो कि सनील फैब्रिक है और साथ ही मैंने बॉक्स पर इस तरह से जो फॉर्म थी वो बांध दी है जिससे इधर उधर खिसकेगी नहीं। आप चाहें तो इसको चिपका भी सकते हैं। और आज हम कोई भी ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम सुई धागे से सिलकर ही लड्डू गोपाल का सिंहासन बनाकर तैयार करेंगे। जब हम सुई धागे से सिलकर लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन या बेड जो भी चीज़ बनाएंगे वो बहुत ही मजबूती के साथ बनती है, कहीं से निकलने का या छूटने का कोई भी डर नहीं रहता है और लड्डू गोपाल का जो भी हम सामान बनाते हैं वो मजबूत रहता है। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर का ही धागा ले लिया है और इसको इस तरह से सिलते हुए इसको पूरा हम कवर कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप उसको पूरा कवर कर सकते हैं। मेरे पास जो येलो कलर का फैब्रिक है वो थोड़ा कम है, अगर बाद में बचता है तो उसको हम किसी और कलर से यानी येलो कलर के फैब्रिक चाहे अलग हो जाए उससे हम कवर कर देंगे। लेकिन हमें इस तरह से खींच कर इसको, क्योंकि ये हमारा सनील का कपड़ा है, तनता है, तो इसलिए हम इसको खींच कर सिलेंगे। साथ ही हमने जो बैक साइड है यानी फ्रंट साइड है उसका सिरहाना जो बनाना है वो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। कोई भी आप आकार दे सकते हो, गोलाई में दे सकते हैं या ट्रायंगल में दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर धागे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईजिली चिपक जाता है। अब हम इसको येलो कलर के ही कपड़े से इसको कवर कर देंगे। सेम इसी प्रकार से हमें इसको कवर करना है यानी सिलना है। तो इस तरह से हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे और सुई धागे की हेल्प से इसको हम सिल लेंगे। लड्डू गोपाल के फ्रंट वाली जो साइड है आपने देखा कि फॉर्म को हमने पूरा नहीं लगाया है, उसमें हमें 2 इंची वहाँ पर छोड़ देना है। क्योंकि जब हम सिंहासन का जो फ्रंट साइड बनाएंगे यानी लगाएंगे तो हमें चिपकाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने वो जो फॉर्म है उल्टे साइड का जो लड्डू गोपाल को जिस पर बैठाएंगे वो हमने उल्टे, अभी आप देखेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। आधी अधूरी अगर आप वीडियो देखते हैं तो क्लियर नहीं समझ में आता है, पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने पूरा इसको कपड़े से कवर कर दिया है। फॉर्म को हमने 2 इंची छोड़ कर लगाया था और एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपके पास है तो इसको हम एक्स्ट्रा पूरा इसको कवर कर देंगे बाद में। चलिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है तो इसको हम लगा कर देखते हैं, उसमें एकदम से फिट बैठेगा। आपको कोई भी ग्लू गन की किसी भी चीज़ की इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हम उसको इसमें उल्टा करके जब हमने बनाते हैं तो इसको इस तरह से इसमें हम लगा देते हैं और हमारे लड्डू गोपाल का जो सिंहासन है, जो बेस है वो तैयार हो जाता है। तो देखिए बेस तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब हमने ले ली है अपने मनपसंद की यहाँ पर लेस, तो कोई भी आप लेस ले सकते हैं और लेस पे हमने सुई से सिल दिया है। जिस तरह से हमने जो फ्रंट है वो बनाया है तो वहाँ पर हमने सुई से यहाँ पर सिल दिया है, जिससे लड्डू गोपाल का जो सिंहासन में लेस जब हम लगाएंगे तो आसानी से लग जाए, आसानी से चिपक जाए। आप चाहें तो यहाँ पर इस सुई से थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा सकते हैं बीच बीच में कहीं कहीं पर, जिससे ये निकलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऊपर सिलाई लगा दी है, साइडों में लगा दी थी, जिससे ये लेस निकलती नहीं है और मजबूत बनी रहती है।
साथ ही इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको सुई से लेस को लगा देंगे यानी सिल देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो लड्डू गोपाल का सिंहासन है वो लगभग तैयार हो चुका है। आप अगर चाहें तो और भी लेस लगा सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं चाहिए। सिंपल सा मुझे लड्डू गोपाल का सिंहासन चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो बनाया था गुलाबी कलर का उसमें बहुत सारे मैंने स्टोन लगाए थे, तो बच्चे भी बोलते थे मम्मी इसमें ज़्यादा तामझाम हो गया है, इतना अच्छा नहीं लगता है। इस बार सिंपल ही हम लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का जो सिंहासन है वो लगाकर देख लिया है, एकदम से फिट बैठ रहा है, कहीं से हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है इसको। तो देखिए अब हम बना लेते हैं लड्डू गोपाल के सिंहासन के लिए छतरी यानी सिंहासन का छत्र बना करके हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से कोई भी सर्कल की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे सर्कल आकार में, और सेम उसी से हम फैब्रिक भी कट कर लेंगे, और इस तरह से बीच में कट देने के बाद में इसको हम फोल्ड कर देंगे। जितना भी आप इसको फोल्ड करना चाहेंगे उतने ही ये छतरी के आकार की बन जाएगी। और इस तरह से ग्लू हेल्प से या किसी भी आप फेविकॉल की हेल्प से इसको हम चिपका देंगे। चिपकाना थोड़ा इसको मुश्किल होता है, तो इसलिए एक दो मैंने सुई से सिल दिया था, टाँके लगा दिए थे, जिससे एकदम से आराम से ये चिपक गया था। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास गोटा पट्टी रखी हुई है, क्यों ना मैं इस पर गोटा पट्टी लगाकर लड्डू गोपाल का जो छत्र है वो तैयार कर देती हूँ। वो मैंने ग्लू गन से यानी फेविकॉल से यहाँ पर चिपका दिए थे, बहुत ही आसानी से चिपक भी गए थे। छत्र को आसानी से लगाने के लिए अब हमें पड़ेगी एक लकड़ी की आवश्यकता। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर का कपड़ा लपेट दिया है लकड़ी पर। उसके बाद हम गोटा पट्टी लपेट देंगे, और जो हमने छत्र बनाया था उसको छोटा सा एक सर्कल और करेंगे हम। कोई भी पेपर ले लेंगे, उसको कट करेंगे, जिससे वो जो हमने बड़ा वाला छत्र लगाया है बनाया है उसको आसानी से इसमें चिपक जाए वो। तो आप देखेंगे वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इस पर हम लेस भी लगा देंगे, तो लेस जब तक नहीं लगेगी तब तक लुक नहीं आएगा। आप चाहें तो मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेविकॉल लगा दिया है और इस तरह से इसको चिपका देंगे। और जब हम लड्डू गोपाल के सिंहासन पर इसको लगाएंगे तो हमें सुई से सिलना है, चिपकाना नहीं है, क्योंकि चिपकाने के बाद में तो ये चीज़ें छूट जाती हैं, निकल जाती हैं। अब हम येलो कलर का ही फैब्रिक लेकर लड्डू गोपाल के सिंहासन के लिए बना लेते हैं कुशन, और हमारे लड्डू गोपाल का सिंहासन बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारे लड्डू गोपाल का सिंहासन लग रहा है। ये सिंपल तरीके से हमने ये ठाकुर जी के लिए सिंहासन बनाया है। ये हमने यहाँ पर कुशन बनाए हैं, इनको हम यहाँ पर सुई से सिल देंगे, जिससे ये हमने यहाँ पर कुशन भी बनाए हैं गोल वाले। तो बहुत ही सुंदर सा। और अब बनाया है हमने येलो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने अभी तक येलो कलर का सिंहासन इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जैसे हमारे ठाकुर जी का आदेश था उसी अनुसार मैंने यहाँ पर सिंहासन बनाकर तैयार कर दिया है। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। तो आप सभी लोगों को हमारे ठाकुर जी का सिंहासन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम ठाकुर जी का अब बेड भी बनाने वाले हैं, साथ में ही झूला भी बनाएंगे। बहुत सारी हम चीज़ें बनाने वाले हैं, और आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों को जन्माष्टमी के लिए देखने के लिए मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।